शिरो में बगला पात, हृदय में काक्षरी परा। ओम ह्रीं उमे ललाटे च बगला वैरी नाशिनी। गदा हस्ता सदा पात, मुखम में मोक्षदायिनी। वैरी जिह्वा धरा पात, कंठ में बगला मुखी। उदरं नाभि देशं च पातु नित्यं परात्परा। परात् परतर पातु मम गुहं सुरेश्वरी। हस्त चैव तथा पात, पार्वती परिपातु मे। विवादे विषमे घोरे, संग्रामे रिपु संकटे। पीतांबरधर पातु सर्वं शिव नर्तकी। श्री विद्या समयं पात, मातंगी पूरिता शिवा। पातु पुत्रं सुतां चैव, कलत्रं कालिकामं। पातु नित्यं भ्रातरं मे, पितरं शूलिनी सदा। रंध्रे हि बगला देव्या, कवचं मन्मुखोदितं। नावे दयममुख्याय, सर्वसिद्धि प्रदायकम्। पठनाधारणादस्य, पूजनाद् वाञ्छितं लभेत्। इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेत् बगलामुखी। पिबन्ति शोणे तं तस्य, योगिन्यः प्रव्यसादरः। वश्चे चाकर्षणे चैव, मारणे मोहने तथा। महाभय विपतो च पठेद् वा पठयेत तु यः। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात्, भक्तियुक्तस्य पार्वती। फ्यूचर फेस पॉइंट के श्री डॉक्टर एच भारद्वाज जी, पंडित ऋषि शर्मा जी और जीडी वशिष्ठ जी और सभी जो हमारे गुरुजन हैं या विशिष्ट अतिथि हैं, और आप सभी गुरुजन और विशेष अतिथि और सभा में उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंडित रोहित पंत है। मैं श्री दश महाविद्या ज्योतिष चंडीगढ़ से हूँ और आई मैं लंदन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट ही कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इससे पहले 28 साल मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फील्ड में था और मुझे भी सिर्फ 2 ही साल हुए इस फील्ड में, तो मैं सिर्फ आप लोगों से भी सब सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो ज्योतिष का जो इन्होंने ये टॉपिक, सबसे पहले तो मैं इनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने फांसी में ये सम्मेलन आयोजित किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जो टॉपिक ये रखा गया है कि भाई ग्रहों का, प्लैनेट्स का या ज्योतिष का मानव जीवन पे क्या असर है, तो ज्योतिष जो है ये एक दिव्य ज्ञान है ना। तो इट्स अ डिवाइन नॉलेज, और जब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होगी तब तक ये ज्ञान नहीं हो सकता। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था एक बार कि पंडित जी हमारे तो वो एक राजपुरोहित थे, ये थे, और वो भाई उन्होंने अपने बेटे का ऐसा किया, ये किया, और उसके बाद इस तरह कुछ हो गया, तो वो क्यों नहीं पता लगा पाए। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही आंसर दिया था कि भाई आपने महाभारत में वृतांत सुना होगा कि जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे कि भाई मैं इन पे आक्रमण नहीं कर सकता, तो उन्होंने विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप दिखाते हुए सारी कौरव सेना उनके मुख में प्रवेश कर रही थी, तो उसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मरा था जो उसके मुख में प्रवेश कर रहा था, परंतु वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये ईश्वरी चेतना ही है। जो ईश्वर चाहेगा वही एक जोशी डिकोड कर पाएगा, अदरवाइज जितना मर्जी जो बड़ा जोशी हो वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आपको अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए, और अगर अपने इष्ट की साधना करते हो तो आपके अंदर वो तपोबल आएगा और वो ही तपोबल काम करेगा। अदरवाइज कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि पढ़ लिख लिया, ठीक है, आप पढ़ लिख के ले सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, पर अनटिल एंड अनलेस आप अपनी इष्ट की साधना करोगे तो वो इष्ट की साधना है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। आप किसी को रेमेडी दोगे वो भी फलित हो जाएगी, वो आपके इष्ट की कृपा से ही होगी। ज्योतिष बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ
ये बोलूँगा कि भाई इसके जैसे हम सबको पता है कि 2 पार्ट में मानते हैं कि गणित और फलित, है ना। तो गणित को जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं उसको साइंटिस्ट भी उसको मानते हैं। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि भाई ये प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि कैसे प्लैनेट्स चल रहे हैं, कितनी उनकी स्पीड है, किस उसमें चलते हैं, सारा उन्होंने हमारे सिस्टम से ही अपने को उन्होंने ये चीज़ ली हुई है और उसको मान रहे हैं, है ना। लेकिन फलित ज्योतिष को वो लोग नहीं मानते हैं, प्रेडिक्टिव को, वो क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्लैनेट्स का असर है वो ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, तो इसका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको गेज कर पाए, है ना। कि भाई वो तो है कि वहाँ तो देख रहे हैं कि वो प्लैनेट की स्पीड से, लेकिन ह्यूमन लाइफ के ऊपर उसके इम्पैक्ट को कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट गेज नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ डेटा कर सकता है, जो स्टैटिस्टिक्स है वही कर सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर सपोज मैं कुंडली देखता हूँ तो मैंने 1000 कुंडली देखी, 10,000 देखी, 20,000 देखी, तो मेरे पास वो डेटा होना चाहिए और वो बॉडी ऑफ नॉलेज हमको शेयर करनी चाहिए आपस में कि क्या चीज़ है। जैसे इंजीनियरिंग में हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ऐसे ही वो स्टैंडर्ड को आप जर्मनी में खोल लो, यूएसए में खोल लो, फ्रांस में खोल लो, कोरिया में खोल लो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में स्टैंडर्ड विल स्पीक द सेम थिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी इस लग्न में बोलेगा सूर्य ऐसा फल देगा, दूसरा ज्योतिषी बोल देगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें सेम रहें। दूसरा, इसमें कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस फंक्शन को रेगुलेट कर सके और उस बॉडी ऑफ नॉलेज को आगे वो करे। क्योंकि जैसे हम ये देखते हैं कि भाई मेडिकल साइंस के ऊपर लोगों का विश्वास है, बोलते हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है, सब कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो वो मानते हैं। भाई एस्ट्रोलॉजी में वो बोल देते हैं कि नहीं जी ये ऐसा नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो जब तक हम प्रूवन फैक्ट नहीं लाएंगे, प्रूवन फैक्ट कहाँ से आएंगे? जो आप लोग करते हैं सब आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के हाथ में है। जो लोग आपके पास आते हैं, आप उनके चार्ट्स देख रहे हो, आप उनको कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो, कोई रेमेडी दे रहे हो, तो उनकी टोटल लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक तरह से उस आदमी ने अपनी, आप नॉट ओनली काउंसलर हो, आप एक लाइफ कोच भी हो। जो आप उनको बताओगे वो उसी हिसाब से चलेगा। और मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी को बताते हैं कि एक आदमी का ठीक हुआ तो 10 लोगों को बताता है, लेकिन किसी का खराब हुआ वो 100 लोगों को बताता है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। तो हमको अपना काम ऐसा करना चाहिए कि क्वालिटी कॉन्शियस होकर काम करो, प्रॉपर काम करो। ये मेरे से कोई पूछता है, मैं कहता भैया मैं 10 मिनट वाला पंडित जी नहीं हूँ, एज सिंपल एज दैट। टाइम लगेगा, मैं उसको वैदिक के हिसाब से भी देखूंगा, उसको लाल किताब के हिसाब से भी देखूंगा, उसको भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी देखूंगा, उसको सिस्टम सत्रों से भी देखूंगा, फिर मैं लिखत में दूंगा तो वो राइटिंग में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दूंगा। ऐसे नहीं करूंगा कि भाई कुछ बता दिया, कल को गलत हो जाएगा, देन ही विल से कि ऐसा नहीं हुआ। तो आपको उसमें यही करना है कि अपनी इष्टि साधना करनी है, अपनी चीजें करनी है, उसको एक मतलब साइंस के तौर पर, मतलब इसको स्यूडो साइंस क्यों कहा जा रहा है? मुझे बहुत तकलीफ होती है जब उसको स्यूडो साइंस कहते हैं, है ना। तो स्यूडो साइंस इसीलिए कहते हैं कि हम तीर तुक्के वाला काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रिसाइज हो जाए, सारी चीजें डिफाइन कर लें, तो कोई उसको स्यूडो साइंस कहेगा ही नहीं। ऐसे इसमें आपकी चीजें बहुत सारी हैं, वो टाइम बहुत सारा लग सकता है ना, डिस्कशन चलते रहेंगे, सारी चीजें होंगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। एक ज्योतिषी होने के नाते सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आचरण को ठीक रखें। हमारा आचरण ठीक होगा क्योंकि हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, और हम गाइड तभी कर पाएंगे, लोग हमसे सीखेंगे तब जब हमारे अंदर अपने अंदर कोई क्वालिटी होगी, है ना। चाहे उसमें सेल्फ डिसिप्लिन है, चाहे उसमें और चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कि ऐसा ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो ज्योतिष का नाम होगा। ज्योतिष को आगे बढ़ाएं, उसको आगे ले जाएं जितना ज़्यादा हो सके। मतलब अगर उस प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन के प्रति हम ईमानदार हों, है ना। वी शुड बी ट्रू टू आवर प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि ये वैसी उस पर कर रहे हैं, अगर उसको करना है। मैंने 28 साल नौकरी की है, मैंने दूसरे फील्ड्स में काम किया, लेकिन अब जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं उसको डेडिकेटेडली करता हूँ। इस तरह नहीं करना कि भाई वो, अगर आप, क्योंकि आपके एक एक्शन से सारी दुनिया देख रही है आपको, आपके एक एक्शन से बाकी लोग भी खराब होते हैं, है ना। तो आपको अपने एक्शन ऐसे करने हैं कि आप एक मिसाल बन जाओ और चीज़ें उस हिसाब से चले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत से लोग हैं जो अपने ज्ञान की गंगा से वो करेंगे, इसीलिए मैं कोई ज्योतिष सूत्र वगैरह नहीं बता रहा हूँ कि भाई अदरवाइज कि भाई ये सूत्र है वो सूत्र है, मैं नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हम प्रोटोकॉल से चलें, हम चीज़ें फॉलो करें, प्रॉपरली रहें, संगठित रहें, तो ये सब बहुत बढ़िया चलेगा। धन्यवाद।